जय श्री कृष्ण भक्तों। आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे कि हमने उनमें बताया है नाम अभ्यास के जरिए प्रभु की भक्ति कैसे प्राप्त करें। एक निम्न से निम्न स्तर का कहने का मतलब है जो घर गृहस्थी वाला आदमी है, काम धंधे वाला आदमी है, वो भी किस तरह भगवान की भक्ति कर सकता है, वो बातें हमने उनमें बताई हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हों तो आपसे आग्रह करता हूं कि वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको सचमुच में भक्ति के पथ पर चलना है तो कुछ बातों का अनुसरण करना भी ज़रूरी होता है। एक कड़ी बनानी पड़ती है। यही तो भगवान के भक्तों की पहचान होती है। प्रेम को पहचानने वाला वह प्रभु केवल प्रेम को ही देखते हैं। जब मनुष्य का प्रेम अपने आत्मा से भी कहीं बढ़कर भगवान में हो जाता है, जब कोई भक्त प्राणों सहित अपने सारे अपनेपन को, अपने अहमता को, लोक परलोक को भगवान को अर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है, तब भगवान उससे मिले बिना रह ही नहीं सकते। अर्थात एक भक्त को भगवान से मिलने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है, अपनी अहमता को त्यागना पड़ता है। जहाँ कभी कभी हमारा भाव ऐसा आ जाता है कि हम भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी गरिमा को, अपने अहम को चोट पहुँचने के डर से हम बहुत अमृत तुल्य बातों को या ऐसे लोगों के संग को छोड़ देते हैं, तो इसमें नुकसान हमारा ही होता है। इसलिए एक प्रेमी भक्त को सबसे पहले ज़रूरी यही है कि खुद को भगवान के अर्पण करने के लिए तैयार होना है। शर्त केवल इतनी सी ही है कि प्रेम सच्चा होना चाहिए। झूठे प्रेम से हम ठाकुर जी को रिझा ही नहीं सकते। रामायण में कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो ये तो आप एक गांठ बांध लो कि अगर भगवान को पाना है या भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो हमको निर्मल बनना पड़ेगा, हमको एक प्रेमी बनना पड़ेगा, एक सच्चा प्रेमी बनना पड़ेगा। क्योंकि सच्चे प्रेमी के हाथों से तो भगवान बिक भी जाते हैं। अगर कोई कहे ना कि हम क्या करें जो भगवान मिल जाएं, तो मैं तो कहूँगा भाई उसका तो एक ही मूल्य है। अगर आप मोल चुकाना ही चाहते हो भगवान के लिए तो उसका मोल एक ही है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। भगवान का प्रेमी भगवान के सिवा किसी और का चिंतन नहीं करता है। वह तो चिंतन भी इसलिए ही करता है कि प्रभु के प्रेम भाव को पाता रहे, प्रभु के भाव में खोया रहे। इसलिए चिंतन भी प्रभु के प्रेम को पाने के लिए करता है। क्योंकि एक भक्त ही इस बात को समझ सकता है कि भगवान के ध्यान में खोने का जो आनंद है, ऐसा आनंद बहुत दुर्लभ होता है, ऐसा आनंद कहीं मिल ही नहीं सकता। ये मैंने अनुभव किया है, ये मैं आपको मेरे अनुभव की बातें बता रहा हूँ। संत तो कहते ही हैं, भक्त लोग कहते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ कि एक बार आप प्रभु के नाम रूप में खोकर तो देखो, फिर बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। और इसका एक मैं सीधा सा साधन बताता हूँ मैं आपको, और ये एक प्रेमी भक्त की विशेषता रहती है। जो कोई भी प्रेमी भक्त होगा, आप उनमें एक विशेषता देखोगे कि वो लालायित रहता है किसी दूसरे प्रेमी भक्त के साथ हरि चर्चा करने के लिए। क्योंकि हरि चर्चा करने का उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि कैसे भी उसे प्रभु के नाम का, रूप का रस मिलता रहे। इसलिए जब दो प्रेमी भक्त हरि चर्चा करते हैं तो वो उनमें खो जाते हैं, डूब जाते हैं। यदि किसी कारणवश भगवत चिंतन दूर हो जाता है या भगवत चिंतन छूट जाता है तो भक्त की व्याकुलता बढ़ जाती है, वह छटपटाने लग जाता है, एक मछली की तरह उसकी तीव्रता बढ़ जाती है।
यही तो भक्त के, एक प्रेमी भक्त के लक्षण होते हैं। भगवान के प्रेम का रंग जिस पर चढ़ जाता है ना, तो वह हर पल प्रेम में ही मग्न हुआ फिरता रहता है। उसकी एक विचित्र सी अवस्था हो जाती है। वह अपनी सुध बुध भूल जाता है अपने आप को। इसलिए मेरा एक भजन भी है, एक मैंने पद भी बनाया है, उसकी प्रथम लाइन भी यही है, प्रीते की रीते अनोखी है भाई, सब छूटे तब प्रीतम मिलता, ऐसी राह बताई, प्रीति की रीते अनोखी है भाई। तो ये तो प्रीत की रीत ही है। एक प्रेमी को अपने आप को भगवान की भक्ति में डुबोना पड़ता है, खोना पड़ता है, तब जाके हमको उनके नाम रूप का आनंद मिल पाता है। और मैं तो कहता हूँ भक्त को कभी भगवान चाहिए ही नहीं। भक्त, एक सच्चा भक्त भगवान कभी नहीं चाहता कि मुझे भगवान मिले। वो तो यही चाहता है बस जिस व्याकुलता से मुझे एक प्रभु को पाने की, उनके नाम रूप की जो तड़प है ना, वो नहीं छूटे। ऐसी तड़प बनी रहे, हर पल उस नाम रूप में डूबा रहे। एक प्रेमी यही तो चाहता है।